हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास थर्ड के साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है अवर हाउसेज एंड क्लॉथ्स। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 2 जिसका नाम है सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपसे हमारी वो वीडियो मिस हो गई है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लास थर्ड साइंस के प्लेलिस्ट ओपन करके आप उसमें वो वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें क्लास 3 से रिलेटेड सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड साइंस के चैप्टर 3 जिसका नाम है आवर हाउसेज एंड क्लॉथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे घर और हमारे कपड़े। फूड, क्लॉथ्स एंड हाउसेज आर आवर बेसिक नीड्स। वी कैन नॉट लिव अ कंफर्टेबल लाइफ इफ इवन वन ऑफ दीज नीड इज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, कपड़ा, भोजन और घर, ये हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड मतलब सबसे छोटी पहली नीड, और हम इसके बिना अपना लाइफ आरामदायक तरीके से नहीं जी पाएंगे अगर इसमें से कोई भी एक आवश्यकता हमारी पूरी नहीं होती है। हिस्ट्री ऑफ हाउसेज, घरों का इतिहास क्या है। ठीक है, द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स ऑन ट्रीज बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू मेक अ हाउस। जो अर्ली मैन्स थे, आदि मानव लोग थे, वो लोग गुफा में रहते थे, पेड़ पर रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि घर बनाते कैसे हैं। ही फर्स्ट यूज मड, लीव्स एंड स्ट्रॉज एंड ट्री ट्रंक टू मेक हाउसेज। वो पहले ये मिट्टी, कीचड़, पत्ते और सूखी टहनियाँ और लकड़ी, ये सब यूज करके क्या बनाते थे? घर बनाते थे। इन विलेजेस स्टिल दीज हाउसेज आर सीन। आज भी आप अगर गांव में चले जाओगे तो आपको इस प्रकार का मकान या झोपड़ी देखने को मिलेगा। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। इस घर को कच्चा हाउस कहा जाता है। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। इन घरों को कच्चा हाउसेज कहा जाता है। Nowadays people are preferring better houses to live and work in। लेकिन अब जो लोग हैं वो लोग अपने घर में रहने के लिए अच्छा घर बनाते हैं। ठीक है, और उसी में काम सारे करते हैं अपने। These houses are made up of cement, steel, glasses are called पक्का हाउसेज। ये घर किसके बने होते हैं? सीमेंट के, स्टील के और ग्लासेस, कांच से बने होते हैं। खिड़कियों में कांच लगाते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? पक्का हाउस। Despite of high-rising pakka houses, many people live in slums in big cities. Slums are occupied by small houses made up of bricks, asbestos or tin sheet without window, ventilation and drainage system। ठीक है, और ये पक्का हाउस इतना बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से कुछ स्लम्स जो हैं वो बिग सिटीज़ में रहते हैं। स्लम्स जो होते हैं इनके घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ ईंट लगे होते हैं, एस्बेस्टॉस और टीन शीट, मतलब वो टीन जो ऊपर डालते नहीं है, टीन की चद्दर, वो डाल के वो लोग रहते हैं। और उसमें कोई खिड़की नहीं होता है, कोई रोशनदान नहीं होता, कोई वेंटिलेशन और ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये उनके सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? रहने के लिए। हमें घर की ज़रूरत रहने के लिए होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। ये हमें गर्मी, ठंड, बरसात और आंधी तूफान से बचाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, एनिमीज एंड स्ट्रे एनिमल्स। ठीक है, ये हमें बाहरी चोरों से, दुश्मनों से और जानवरों से बचाता है। The types and form of houses change with passage of time from early man to modern। ये जो घर के प्रकार हैं और घर का रूप जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ठीक है, Whatever the type of houses, it should be clean। चाहे किसी भी प्रकार का घर हो, घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक, गुड हाउस, गुड हाउस किसको कहते हैं? ठीक है, हाउस तो हाउस होता है, गुड हाउस किसको कहते हैं? A house can be small or big. It can have one or many rooms। घर जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक भी कमरे हो सकते हैं और कई कमरे भी हो सकते हैं। There are 3 important features of the good house। लेकिन
जो गुड हाउस की फीचर्स है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, मतलब उसकी विशेषता है, वो 3 मेन है। वो 3 चीज़ होगा तभी कोई घर गुड हाउस कहा जाएगा। वो 3 चीज़ क्या है? इट शुड बी क्लीन, वेल lit और एयरी। ठीक है, वो साफ होना चाहिए, वेयर लाइट होना चाहिए, मतलब उसमें रोशनी अच्छी आनी चाहिए और उसमें हवा आना चाहिए। ठीक है, क्लीन हाउस क्या होता है? लिविंग इन क्लीन हाउस प्लेस हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। इंसेक्ट एंड जर्म्स फाउंड इन डर्टी प्लेसेस। ठीक है, घर अगर हमारे साफ सुथरा होते तो उसमें हम रहते हैं तो हम खुश भी रहते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं। इंसेक्ट एंड जर्म्स फाउंड इन डर्टी प्लेसेस। अगर गंदी जगह है तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े जर्म्स सब होते हैं। दे स्प्रेड डिजीज, जो कि क्या बीमारियां फैलाते हैं। सो लिविंग इन डर्टी हाउसेस कैन मेक इल। तो गंदी जगह पे रहना क्या हो सकता है? हमें बीमार बना सकता है। नाउ वी शैल स्टडी द फीचर ऑफ गुड हाउसेस। अब गुड हाउस के फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे घर में होना चाहिए। It should get enough sunlight through windows, doors and ventilators. Sunlight makes the air fresh and kills the germs. ठीक है, हमारे घर में सूर्य की रोशनी खिड़की से अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, दरवाजों से और वेंटिलेशन से, क्योंकि जो सनलाइट होता है वो हमारी हवा को फ्रेश बनाता है और जो भी जर्म्स होते हैं उसको मार देता है। ठीक है, The doors and windows of the houses should be opened in the morning to get fresh air. सुबह के समय दरवाजे और खिड़कियां खोल देना चाहिए ताकि हमारे घरों में जो बाहर की फ्रेश नेचुरल हवा है वो अंदर आ सके। थर्ड, ग्रीनरी अराउंड द हाउस प्योरीफाई द एयर एंड मेक द एयर रिच इन ऑक्सीजन। जो भी हमारे घर के आसपास ग्रीनरीज है, ठीक है, ग्रीनरीज का मतलब हरे हरे पत्ते पेड़ पौधे, वो हमारे हवा को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध बनाते हैं और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। द फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड हैव स्लोप्स टू लेट वाटर फ्लो ईजली। ठीक है, जो हमारे किचन के और बाथरूम के फ्लोर है, नीचे की जमीन जो है, वो हमेशा ढलान पे बनानी चाहिए, ताकि जो ढलान मतलब कि एक साइड ऊपर और एक साइड ऐसे नीचे, ताकि जो पानी रहे वो धीरे से ऐसे निकल जाए। ठीक है, डोर एंड विंडो शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज कॉकरोच मॉस्किटोज अवे फ्रॉम द हाउस। जो हमारे घरों में खिड़कियां और दरवाजे होते हैं उसमें वायर नेटिंग होनी चाहिए, वो जो जाल आती है नेट वाली, लोहे वाली, तार वाली। ठीक है, वो हमारे घर के अंदर मच्छर नहीं आने देती, कॉकरोच को नहीं आने देती और मक्खियों को। ठीक है, गुड ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गुड होम। इट टेक्स डर्टी वेव्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम। ठीक है, हमारे घरों में जो भी नालियां हैं, जो भी गंदा पानी निकलता है हमारे घरों से, वो अच्छे से बना होना चाहिए, पाइप के थ्रू वो निकलना चाहिए। ठीक है, द डस्टबिन एंड ड्रेन शुड बी कवर्ड। जो डस्टबिन होता है और ड्रेन्स होता है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए। फ्लोर शुड बी क्लीन डेली। वी शुड ऐड जर्म किलर इन द क्लीनिंग वाटर। ठीक है, जो भी मतलब हमारी जो ज़मीन है उस पर हम रोज़ डेली उसकी सफाई होनी चाहिए, झाड़ू पोछा होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करता है, जर्म्स को मार देता है और उसके साथ साथ हम उसके साथ जर्म्स को किल करने वाला कोई लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। कीप द ऑब्जेक्ट इन देयर राइट प्लेस। सारी चीज़ों को अपने सही जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, दिस मेक्स द हाउस मोर क्लीन एंड टाइडी। ये हमारे घरों को और साफ सुथरा बनाता है। फर्नीचर शुड बी डस्टेड एंड क्लीन डेली। जो भी फर्नीचर हमारे घर में है, कुर्सी टेबल चेयर मेज, वो डेली साफ होना चाहिए। क्लॉथ्स, we need clothes to cover our body as well as keep us warm. Clothes also protect us from heat of sun, cold, rain and insect bites. ठीक है, जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी से और हम गर्मी से बचाते हैं और साथ हमारी बॉडी को कवर करने के लिए में मदद करते हैं। ठीक है, जो कपड़े होते हैं वो हमें हीट, कोल्ड, रेन और इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं। दे मेक्स अस लुक स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल। ये हमें किसी के सामने प्रेजेंट होने के लायक और हमें
स्मार्ट बनाते हैं। Early men used the skin of animals to cover their body. Nowadays, things has changed. Today we wear clothes made up of different types of fiber. ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कपड़े क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो बदलने की वजह से क्या हो गया, अब अलग अलग फाइबर से बने कपड़े आ रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स आर दोज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट और कॉल्ड प्लांट फाइबर। वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे कि कॉटन और जूट, उनको क्या कहा जाता है? प्लांट फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। जो कॉटन के फाइबर होते हैं वो हमें कॉटन के अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने में मदद करते हैं। जूट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड क्लॉथ्स। जो जूट के फाइबर होते हैं वो हमें बैग बनाने में और झोला बनाने में और भी कपड़े अलग अलग प्रकार के बनाने में मदद करते हैं। जैसे ये कॉटन प्लांट है, तो कॉटन प्लांट से क्या बन गया? कॉटन की शर्ट बन गई। ठीक है, ये जूट का प्लांट है, तो जूट प्लांट से क्या बन गया? जूट का बैग बन गया। ठीक है, व्हाट इज एनिमल फाइबर्स? फाइबर्स obtained from animals like sheep and silkworms are called animal fibers. वो फाइबर्स जो हमें शिप से मिलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म से मिलते हैं उन्हें एनिमल फाइबर्स कहा जाता है। जैसे शिप के बाल से क्या बनता है? ऊन बनता है। उस ऊन को अगर बुनाई करके स्वेटर या फिर मफलर बना दिया जाता है तो वो वूलन मफलर हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हैं, फिर उस सिल्क से बनाते हैं सिल्क साड़ी। ठीक है, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? मैन मेड फाइबर्स आर दोज फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। ये मैन मेड फाइबर क्या होते हैं? वो फाइबर्स जो मैन द्वारा बनाए गए हैं उनको मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इनको सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। सम मैन मेड फाइबर्स आर पॉलिस्टर, एक्राइलिक एंड नायलॉन। ठीक है, एक्राइलिक के पर्दे बनते हैं, नायलॉन की रस्सी बनती है और पॉलिस्टर से कपड़े बनते हैं। ठीक है, क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब हम अलग अलग वेदर में अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं। जैसे we wear different clothes made up of different materials according to the weather of we wear different clothes made up of different material according to the weather of the place we live in to feel comfortable। हम अलग अलग वेदर में अलग अलग मटेरियल से बने कपड़े पहनते हैं। जैसे we wear light colored clothes made up of cotton and linen in summer। गर्मियों के समय हम हल्के कलर के कपड़े या तो कॉटन के या तो लिनन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सच क्लॉथ्स अलाउ हीट टू escape from our body। light colored clothes absorb little amount of sunlight, this keeps the body cool। इस प्रकार के कपड़े जो कॉटन के होते हैं ये हमारी बॉडी से हीट से हमारी बॉडी को बचाते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ये बहुत कम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ये हमारी बॉडी को ठंडक देते हैं। वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ वूल इन विंटर। हम ठंड के समय डार्क कलर के कपड़े और ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप एंड वी विल वार्न। ठीक है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करते हैं और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म रहती है। डार्क कलर क्लॉथ्स एब्जॉर्ब सनलाइट। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। द हीट ऑफ सन इज पास्ड ऑन टू आवर बॉडी मेक्स अस फील वार्म।
जो हीट है वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाती है और हमारी बॉडी को गर्म रखती है। In very cold places where snow falls, people wears clothes made up of fur keep themselves warm. जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पे स्नो फॉल्स होते हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो फर से बने कपड़े पहनते हैं जो कि हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। We should use wire netting in our house to keep out sunlight, आउट फ्रेश एयर, अवे मॉस्किटो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अवे मॉस्किटो। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इसमें से क्या प्लांट से बनता है? वुल, कॉटन, बोथ। तो वुल जो है वो एनिमल से बनता है, ये कॉटन किससे बनता है? प्लांट से। शुड ऑलवेज बी कवर्ड, क्या कवर्ड होना चाहिए? ढक के क्या रखना चाहिए? डोर्स, कबर्ड्स एंड ड्रेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेन्स को, नालियों को। ठीक है। वी वियर विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सिल्क, कॉटन या फिर वुलन। तो इसका आंसर है कॉटन। वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को क्या रखने के लिए? हेल्दी, कूल या फिर वॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा वॉर्म। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। डैश नेटिंग इन डोर्स एंड विंडो टू स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की एंट्री से अपने घर को बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों में कौन सी नेटिंग होनी चाहिए? लकड़ी की या फिर वायर की? तो वायर की नेटिंग, WIRE। A house should have windows and open space to let only sunlight and fresh air. So sunlight and fresh air in. Drains should be kept covered or uncovered. तो क्या होगा? Covered. Early men used cloths, skins of animals to cover their body. वो अपने शरीर को ढकने के लिए कौन से कपड़े यूज करते थे या एनिमल के स्किन? तो skins of the animal. Fiber obtained from plants, animal or called animal fiber. तो fiber obtained from animals. Match the column A with column B. Jute is a plant fiber. Silk is the animal fiber. Nylon is the man-made fiber. Summer में cotton cloths, winter में dark color cloths. Very short answer type question. Give one word for each of the following. First, fibers that we get from either plants or animal is called, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर नहीं कहते हैं, उनको कहा जाता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स। हाउस होल्ड वेस्ट इज थ्रोन इन दिस, किस में फेंकते हैं? डस्टबिन। दीज आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के काम में आते हैं क्या? फाइबर्स। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैन मेड फाइबर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर लिखा है, POLY स्टर। और ये क्या है? नाइलॉन, NYLON, नाइलॉन। प्लांट फाइबर, कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर्स, वुलन, सिल्क, वूल एंड सिल्क। Short type answer. Why should doors and windows of the house have wire nettings? तो इसका आंसर नेटिंग वाला हो कहाँ जा रहा है बार बार? इसका आंसर है Write any 3 ways to keep a house clean.
इसका आंसर होगा द डस्टबिन एंड ड्रेन शुड बी कवर्ड। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन समर एंड वाई? ठीक है, तो समर में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? ठीक है, तो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल। ये वी यूजुअली, आंसर एफ का 3, वी यूजुअली वियर लाइट कलर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड लिनन इन द समर। ये है F3 का आंसर। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर आपको टिक लगवा दिया है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन आंसर में कोई भी डाउट है तो आप ये बच्चे का नोट्स देख सकते हैं। इसमें आप देखिए वर्ड मीनिंग प्रोवाइड किया गया है आपको। ये वर्ड मीनिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो बीच में हार्ड वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए। साथ में सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे गए हैं। अगर आपको वहाँ से कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और बच्चे की राइटिंग ना समझ में आए तो आप बुक में टिक लगवाया गया है, वहाँ से आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। टेक केयर एंड गुड बाय।